यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ना जाने यूएन के कई ऐसे संगठन और भी हैं जहां पर आज भी डेवलप्ड और अमीर वेस्टर्न देशों का दबदबा है। नाम के लिए तो ये सभी संगठन पूरी धरती पर रह रही सारी मानव जाति के कल्याण के लिए बनाए गए थे, जहां पर सभी डेवलप्ड, डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड नेशंस इन सभी को डिसीजन मेकिंग के लिए एक साथ एक ही मंच पर लाया जाना था, ताकि ये सब एकजुट होकर एक साथ मिलकर काम कर सकें। लेकिन जिस तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मात्र 5 परमानेंट देशों की दादागिरी चलती है, ठीक वैसे इन सभी डेवलप्ड और अमीर देशों ने ये बाकी के मंच भी हाईजैक कर लिए हैं, जहां पर ये बस अपनी मनमर्जी के काम करते हैं। अब ये चीज तो सबको पता है कि ये कोरोना काल मानव जाति के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी त्रासदी के रूप में हजारों सालों तक याद किया जाएगा, क्योंकि इसके कारण अभी तक दुनिया में लाखों लोग मारे जा चुके हैं और ना जाने कितने भी मारे जाने हैं और ये संख्या ना जाने कितनी बढ़ेगी। लेकिन फिर भी इतने गंभीर हालातों के बावजूद अमेरिका समेत वेस्टर्न देश आज भी एक सस्ती और जेनेरिक कोविड-19 की वैक्सीन के रास्ते में बहुत ही बड़ा रोड़ा बनकर बैठे हैं। दुनिया के कई देशों में अब कोरोना की दोबारा से सेकंड और थर्ड वेव आ रही है, जो कि फर्स्ट वेव से भी काफी ज्यादा गंभीर है। लेकिन तब भी अमेरिका और ये बाकी के वेस्टर्न देश दुनिया भर के गरीब देशों के लिए सस्ती कोविड-19 वैक्सीन के रास्ते में बड़ा रोड़ा बनकर बैठ गए हैं। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि WTO में कोविड-19 की वैक्सीन के लिए टिप्स वेवर देने से अमेरिका ने एक बार फिर से मना कर दिया है। आपको बता दूं कि भारत और साउथ अफ्रीका ने कोविड-19 वैक्सीन को लो और मिडिल इनकम देशों के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में मांग रखी थी कि जब तक कोरोना महामारी अपने चरम पर है, तब तक कोविड-19 की वैक्सीन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में वेवर या फिर छूट दे दी जाए, ताकि दुनिया भर के खाली बैठे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स युद्ध स्तर पर कोविड-19 की वैक्सीन लीगली मैन्युफैक्चर कर सकें। लेकिन भारत और साउथ अफ्रीका के इस प्लान पर पानी फेर दिया है अमेरिका ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को पीयूष गोयल साहब ने अटेंड किया था और अमेरिका को कैथरीन ताई रिप्रेजेंट कर रही थी, जो कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। वैसे तो उन्होंने इस इवेंट में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की और बोला कि आज के हालात ठीक उसी तरह के हैं जब HIV एड्स फैला था और आज भी मेडिसिन के एक्सेस को लेकर डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों में बहुत ही बड़ा गैप है। उन्होंने ये भी माना कि उस वक्त की कई पॉलिसीज और एक्शंस के कारण उस समय लोगों को मेडिसिन की एक्सेस नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण बेवजह कई मौतें हुई थी, जो कि दोबारा से दोहराया नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ कैथरीन ताई ने यह भी कहा कि हमें पिछली गलतियों से सीख लेते हुए उनको रिपीट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कबूल किया कि WTO के ट्रेड रूल्स में जरूरी रिफॉर्म्स और मॉडिफिकेशंस को भी मद्देनजर रखना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने और भी कई मीठी मीठी और अच्छी बातें बोली। लेकिन कोविड-19 की वैक्सीन के लिए ट्रिप्स वेवर देने पर अमेरिका की तरफ से सहमति नहीं जताई और साउथ अफ्रीका और भारत का ये प्रपोजल फिर से और लंबे समय के लिए अटक गया। मतलब कि अमेरिका की बातों यानी कथनी और करनी में बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो आज इन मुश्किल हालातों में तो अमेरिका को एक रियल सुपर पावर का रोल निभाते हुए अपनी डिप्लोमेटिक पावर के दम पर बाकी देशों को ट्रिप्स वेवर देने के लिए खुद ही आगे से बनाना चाहिए। लेकिन अमेरिका तो उल्टा खुद ही बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों की भाषा बोलने में लग गया है और कोविड-19 वैक्सीन को ट्रिप्स वेवर देने के रास्ते में बड़ा रोड़ा बन गया है। मगर जो बाइडेन ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो दुनिया भर के गरीब लोगों के लिए नहीं, बल्कि अमीर अमीर फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए काम करेंगे। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।